साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण इत्यादि की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उक्त वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही इस भाग में हम जो विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, इनमें से नरम धातुएं कौन सी हैं? सॉफ्ट मेटल आर। पहला ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर और आयरन, तीसरा ऑप्शन है जिंक और टिन, चौथा ऑप्शन है लेड और प्लेटिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला सोडियम और पोटेशियम। ये धातुएं इतनी नरम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है और जो सोडियम होता है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि बहुत क्रियाशील धातु होती है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करेक्ट स्टेटमेंट इज। इनमें से सही कथन कौन सा है? पहला है सभी अधातुएं तन होती हैं, मतलब अधातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा है समानतः धातुएं तन होती हैं। तीसरा है कुछ अधातुएं तन होती हैं, तो अधातुएं तो तन होती ही नहीं हैं। तीसरा है सभी धातुएं तन होती हैं, तो धातुएं सभी तन नहीं होती। जैसे मान लो पारा वगैरह है, ठीक है, तो ये इनके तार नहीं खींचे जा सकते। तो कुछ अधातुएं तन होती हैं, तो ऐसा नहीं है अधातुओं के तार नहीं होते, मतलब तन नहीं होती। समानतः धातुएं तन होती हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भाई अधातु है, कुछ अधातुएं कोई भी अधातु के तार नहीं खींचे जा सकते, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह छोड़ लो, बात अलग है। तो सभी धातुएं तन नहीं होती क्योंकि पारा है ये तन नहीं होगी। ये अधातु है, अधातु मतलब कोई भी तन नहीं होंगी और सभी धातुएं तन होती नहीं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट इज। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है एजुसैट, तीसरा ऑप्शन है इनसैट, चौथा ऑप्शन है IRS। तो प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष उपग्रह है वह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी कि रूस से किया गया था और कॉस्मोस M3M रॉकेट का नाम था। तो ये डेट भी परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? पहला ऑप्शन है टोरसेली ने, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन ने, चौथा ऑप्शन है न्यूटन ने। तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है टोरसेली ने किया था और 1643 ईस्वी में इसको इन्वेंटेड किया था। और जो बैरोमीटर है इससे वायु दाब, एयर प्रेशर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, आयरन का अयस्क कौन सा है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर, यानी आयरन धातु किस अयस्क से प्राप्त की जाती है? पहला है पिचब्लेंड, दूसरा है अर्जेंटाइन, तीसरा है मैग्नेटाइट, चौथा है क्रायोलाइट। तो जो आयरन धातु है यानी कि लोहा है, मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। लोहे के अन्य अयस्क होते हैं, हेमेटाइट है एक, हेमेटाइट, एक सिडेराइट भी है, सिडेराइट, ये भी लोहे के अयस्क हैं। और जो पिचब्लेंड होता है ये यूरेनियम का जो धातु होती है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। अर्जेंटाइन जो है चांदी का अयस्क होता है, जिनको भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइट वेट एटॉमिक पार्टिकल? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला है, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
विच गैस प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फ्यूल। पहला सल्फर, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसका सूत्र होता है CO। और जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंट पाई जाती है, यानी कि 78%, और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसका परसेंटेज वायु में 0.03% है। ये कई बार परीक्षाएं में सब चीज़ें पूछी जा चुकी है, तो इनको आपको याद कर लेना है। और हम श्वसन में जो है ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात किस दिनांक को बराबर होते हैं? इन विच डेट आर डे एंड नाइट इक्वल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहला है 21 मार्च, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 23 मार्च, चौथा है 24 मार्च। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में बराबर होते हैं। और जो सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का वो कौन सा होता है? वो 22 दिसंबर होता है। तो इनको भी आपको याद कर लेना है। और 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ठीक से याद कर लें। अगला प्रश्न है, अग्निशमन यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? विच गैस यूज्ड एग्जैक्ट गैसियर इज, मतलब एग्जैक्टिंग गैसियर मतलब कुल मिला के जो आग बुझाने का यंत्र है उसमें कौन सी गैस उपयोग होती है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है पानी, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें जो है अग्निशमन यंत्र यानी जो आग बुझाने वाली मशीन है उसमें उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है? अवर अर्थ बिहेव्स अस। अगला है लाइक कर्व मैग्नेट, एक वक्र चुंबक की भांति। दूसरा है लाइक ए बार मैग्नेट मतलब दंड चुंबक की भांति। तीसरा है लाइक ए इलेक्ट्रिक मैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक की भांति। तीसरा है लाइक ए बाइपोलर बार मैग्नेट, एक द्विध्रुवी दंड चुंबक की भांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एक दंड चुंबक की भांति। अगला प्रश्न है, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है। ठीक है, तो दही में जो जो सूक्ष्म जीव होता है कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ले लो दही, ले लो दही, ले लो दही, ऐसे एक बार दो बार कहेंगे तो याद हो जाएगा, ले लो दही। तो लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहला कौन सा एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है जो खोजा गया था? पहला ऑप्शन है पेंसिलिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो हैं एंटीबायोटिक के नाम हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ये परीक्षाएं पूछे जा चुके हैं। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेंसिलिन था। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि फार्मूला इज रस्ट मतलब जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र है, स्वाभाविक जंग नमी के कारण होता है तो इसमें H2O लगा होगा, वो जंग का सूत्र होगा। तो ये जो है Fe2O3 इंटू H2O 10H2O ये जो है इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है? Which of the following non एन इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 प्रश्न का ऑप्शन डी, तेल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग कैसा होगा?
एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्ड ऑल द कलर ऑफ लाइट देन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका कलर कैसा होगा, हरा होगा कि पीला कि काला कि लाल, तो उसका रंग होगा काला, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किण्वन की खोज किसने की थी, तो हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मिटेशन, पहला ऑप्शन लुई पास्चर, दूसरा है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लुई पास्चर, इसको आपको ठीक से याद कर लेना है। और जो चेचक का टीका था एडवर्ड जेनर ने खोजा था, तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तारों में की दूरी मापने की इकाई कौन सी है, द डिस्टेंस मेजरिंग लाइट यूनिट्स ऑफ द स्टार्स, पहला है किलोमीटर में मापते हैं कि मीटर में मापते हैं कि वर्ग मीटर में कि प्रकाश वर्ष में। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो खगोलीय पिंड हैं यानी कि आकाशीय पिंड हैं उनकी बीच जो दूरी है उनको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, कई बार आता है कि इनमें से दूरी मापने की इकाई कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष है, और भी जो दिए रहते हैं तो उसमें प्रकाश वर्ष रहेगा। अगला है लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्गकांडा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, दूसरा है माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा है नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, चौथा है ब्लड सेल यानी कि रक्त कोशिका। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका होता है, अर्थात ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में दिवस से अवश्य पूछा जाएगा, आप इनको ठीक से याद कर लें। हम जो है थोड़ी देर में आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करवाएंगे जिसमें दिवस के बारे में जानकारी दी गई होगी, आप उनको ठीक से पढ़ लें तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में दिवस से पूछे जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो आप इसको ठीक से याद कर लें। अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। द स्टार ट्विंकल, किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और जो हीरे की चमक है, हीरा जो चमकता है तो उस पूरे आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। तो इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।